सो हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन कुमार। वेलकम टू इंग्लिश डिमांड। आज का वीडियो होने वाला है हमारा पंचुएशन के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जब भी बात आती है पंचुएशन की, तो पंचुएशन हमारे कौन से शब्द होते हैं? अ पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। क्या बोला मैंने? अ पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। देखिए, ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। अब बात आती है कि ये जो पंचुएशन है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। हमें मैथ्स में भी यूज़ होते हैं और भी कहीं बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे यूज़ होते हैं। इंग्लिश में भी यूज़ होते हैं, लेकिन हम लोग अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड ही पंचुएशन मार्क के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वैसे हमारे जो पंचुएशन मार्क होते हैं जो हमें इंग्लिश में यूज़ करना होता है, वो पंचुएशन मार्क होते हैं हमारे 8 टाइप्स के। तो हमारे पंचुएशन मार्क, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पंचुएशन मार्क इन इंग्लिश। कौन सा? नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फुल स्टॉप, या हमारा इसको पीरियड भी बोलते हैं, फुल स्टॉप या पीरियड। नंबर 2 पे आता है हमारा कॉमा। नंबर 3 पे आता है हमारा सेमी कॉलन। नंबर 4 पे आता है कॉलन। नंबर 5 पे आता है हमारा नोट ऑफ इंटेरोगेशन। नंबर 6 पे आता है हमारा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। नंबर 7 पे आता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा या हमारा कोटेशन मार्क। एंड नंबर 8 पे आता है हमारा एपिस्ट्रॉफी। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। सो फ्रेंड्स, तो चलिए अब पंचुएशन मार्क भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है फुल स्टॉप। अब देखिए, इसका यूज कहाँ पे होता है? फुल स्टॉप मतलब पीरियड। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है और क्वेश्चन भी उठता है कि ये फुल स्टॉप और पीरियड में क्या अंतर है। तो देखिए क्या होता है, अगर आप फुल स्टॉप बोलना चाहें तो फुल स्टॉप भी बोल सकते हैं, पीरियड बोलना चाहें तो पीरियड भी बोल सकते हैं। बस फर्क ये होता है, फुल स्टॉप हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में एंड पीरियड बोलते हैं हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में। बस इतना सही फर्क होता है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, द फुल स्टॉप इज द ग्रेटेस्ट पॉज एंड यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। अब देखिए, इससे क्या मतलब हुआ? फुल स्टॉप का यूज हम कहाँ करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये सबसे बड़ा पॉज है। क्या है फुल स्टॉप? सबसे बड़ा पॉज। जितने भी हमारे पंचुएशन मार्क हैं, इसमें जो सबसे बड़ा पॉज है वो हमारा फुल स्टॉप ही होता है, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं। इसके अलावा ये सेंटेंस या स्टेटमेंट के लास्ट में लगता है। ठीक है, अब किस तरीके से लग सकता है उसको समझते हैं। तो देखिए, नंबर 1 पे मैंने क्या लिया है? एट द एंड ऑफ अ कमांड। देखिए, जब भी हम कोई कमांड देते हैं, फॉर एग्जाम्पल डोंट ईट टू मच जंक फूड, जंक फूड ज्यादा मत खाओ। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक कमांड दी है कि जब किसी को मैंने एडवाइस दी, क्या दी? डोंट ईट टू मच जंक फूड। तो यहाँ पे मेरा फुल स्टॉप लगा है। इसके अलावा स्टैंड अप ऑन योर टेबल, इसमें भी देखिए कमांड है कि अपनी टेबल पर खड़े हो जाओ। चलिए अब सेकंड देखते हैं। एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस। जितने भी असर्टिव सेंटेंस हैं सभी में लास्ट में लगता है फुल स्टॉप। कैसे? ही गोज टू ऑफिस बाय मेट्रो, ही गोज टू ऑफिस बाय मेट्रो। अगला देखते हैं। शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, वह नहीं जानती है कि स्विम कैसे करें। नंबर 3 पे देखते हैं। आफ्टर सर्टेन एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन से यहाँ क्या मतलब? जितनी भी हमारी डिग्री होती है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए वगैरह जो भी होता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? बीए नहीं लिखते हैं, BA.A लिखते हैं, B.A। तो यहाँ पे ये जो डॉट होता है ये हमारा फुल स्टॉप, ये हमारा पीरियड होता है। इसके अलावा इसका यूज कहाँ होता है? आफ्टर इनिशियल ऑफ पीपल। देखिए, जब भी किसी के नाम पे कोई सरनेम होता है लगा हुआ, या किसी का नाम बहुत ज्यादा लेंथी होता है, तो वो पूरा नाम ना लिख के किस तरीके से लिख सकता है? जैसे A.P.J, अब्दुल कलाम। अब ये यहाँ पे डॉट डॉट आपको दिख रहा है, डॉट क्या है हमारा? फुल स्टॉप या पीरियड। तो इसमें हमने क्या लिखा है? APJ अब्दुल कलाम। सेकंड हमारा क्या है? RK शर्मा। अब यहाँ पे RK शर्मा क्या है? R.K डॉट। अब यहाँ पे ये जो डॉट है इसका काम कर रहा है हमारा फुल स्टॉप या पीरियड का। नंबर 5 देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए, जब भी हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन किसी से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो जो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो उसमें हमारा लास्ट में क्या यूज होता है? पीरियड या फुल स्टॉप। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीचर आस्क्ड सिया व्हाई शी हैड नॉट ब्रॉट हर नोटबुक। द टीचर आस्क्ड सिया, टीचर ने सिया से पूछा व्हाई शी हैड नॉट ब्रॉट हर नोटबुक, वो अपनी नोटबुक क्यों नहीं लाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फुल स्टॉप का तो मतलब सही से समझ में आ गया होगा। यही 5 स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डाले हैं 5। बस इसी को आपको देखना है और आपके फुल स्टॉप समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कॉमा की। तो देखिए, कॉमा क्या है? कॉमा इज द शॉर्टेस्ट पॉज। कॉमा भी एक पॉज है, पर कैसा है? शॉर्टेस्ट है। इसको देखिए, इसके भी करने के 5 तरीके हैं। कौन कौन से? इसको हम कैसे पहचानेंगे? उसके 5 तरीके हैं। नंबर 1 देखते हैं। टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शंस। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज। अब देखिए, जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं,
तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी ने शूज़ खरीद लिया, सॉक्स खरीद लिया, फ्लावर्स खरीद लिए, टी शर्ट खरीद ली, शर्ट खरीद ली, पैंट खरीद ली, ट्राउजर खरीद लिया, जितनी भी ये सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे हम लोग पेयर में खरीद रहे हैं तो मैं क्या कहूँगा, आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज़, सॉक्स, फ्लावर्स फ्रॉम द शॉप। तो इसमें क्या होता है, शूज़ के बाद आपका कॉमा लगेगा, सॉक्स के बाद कॉमा लगेगा, फ्लावर्स के बाद कॉमा लगेगा, मतलब जितनी चीज़ आपने लगी उतने ही कॉमा लगेंगे कि मैंने ये चीज़ ली। हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे सॉक्स, शूज़, फ्लावर्स, इस तरीके से नहीं बोलते हैं। जब कॉमा लग जाता है तो क्या होता है वहाँ पे कि शूज़ भी मैंने लिए, सॉक्स भी मैंने लिए, फ्लावर्स भी मैंने लिए, ये बताना चाह रहा है कहाँ से लिए, फ्रॉम दी शॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यश, अमित, मोहित, सुमित आर दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें इतने सारे नाम है, 4 नेम है इसमें। अगर मैं ऐसे बोल दूँ यश, अमित, मोहित, सुमित, तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें कॉमा लगा दे रहा हूँ तो इससे हमें समझ में आ रहा है यश, मोहित, रोहित, सुमित जो भी है आर दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। तो यहाँ पे भी आपको कॉमा लगाना है। सेकेंड देख लेते हैं, टू सेपरेट वर्ड इन एड्रेसिंग पीपल। अब देखिए इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ डू यू डू सर, हाउ डू यू डू सर। तो देखिए हाउ डू यू डू मैंने क्वेश्चन किया, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगाया। किससे कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, सर से, तो सर हमने इधर को लिखा कॉमा के बाद। अब चलिए इस एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे राजीव, प्लीज रिटर्न माई बुक। तो यहाँ पे किससे मैं कह रहा हूँ, राजीव से कह रहा हूँ, तो राजीव के बाद क्या लगेगा, कॉमा, प्लीज रिटर्न माई बुक। चलिए नंबर 3 देख लेते हैं, टू मार्क ऑफ अ नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझिए एग्जाम्पल से। राम सिंह द सीई ऑफ कंपनी। अब देखिए इसमें क्या है, नाम क्या है, राम सिंह, तो मैंने यहाँ क्या लगाया, कॉमा। क्या है वो, द सीई ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे क्या लगाया मैंने, कॉमा। हैज बीन सस्पेंडेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कपिल, कॉमा, नेम आ गया कपिल, कॉमा, अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कहाँ का स्टूडेंट है वो, स्कूल का, स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉमा, हैज वॉन द नेशनल चैंपियनशिप। नंबर 4 पे देखते हैं, टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको समझिए, बी सिंसियर इन द क्लास, बी सिंसियर इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, वहीं बात किसकी चल रही है, कॉमा की। देखिए जहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। सेड द टीचर्स। अगला एग्जांपल देखते हैं, शी सेड, ही सेड टू मी। अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगाया, ये इन्वर्टेड कॉमा है पहले से ही, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। ही सेड टू मी यू हैव प्लेड वेल, यू हैव प्लेड वेल। नंबर 5 पे देखते हैं, आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब इसका मतलब क्या हुआ है, एग्जांपल से समझिए। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हमारी एक बात हो गई, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। ही वेंट्स टू प्ले इन दी पार्क, ही वेंट टू प्ले इन दी पार्क। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, द वेदर बीइंग फॉगी, वेदर कैसा हो रखा है इस समय, फॉगी हो रखा है, तो ये एक बात हो गई, यहाँ पे कॉमा लग गया। द फ्लाइट वॉज कैंसल्ड, और जो फ्लाइट है वो क्या हुआ, कैंसल्ड हो गई, तो जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फुल स्टॉप या जिसको हम पीरियड कहते हैं वो और कॉमा का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब सेमीकोलन भी देख लेते हैं। देखिए सेमीकोलन में क्या होता है, द सेमीकोलन इंडिकेट्स अ ग्रेटर पॉज इन कंपैरिजन टू द कॉमा, ये भी एक ग्रेटर पॉज है। चलिए पॉइंट नंबर 1 से समझते हैं, टू सेपरेट द क्लॉज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस व्हेन दे हैव अ कॉमा। अब देखिए कोई सा भी कंपाउंड सेंटेंस हो, अगर उसमें कॉमा लगा है तो उसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, सेमीकोलन। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अन्ना हजारे इज अ रियोन सोशल रिफॉर्मर, एक बात हो गई। अ विजनरी, यहीं पे आपको सेमीकोलन लगाना होगा। इसके बाद अ विजनरी एंड इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमारे दो बातें बननी है, क्या क्या, अन्ना हजारे इज अ रियोन सोशल रिफॉर्मर, एक बात ये हो गई, एंड दूसरी बात हमारी बननी है अ विजनरी एंड इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सेमीकोलन का यूज कहाँ पे आपको करना है। दूसरा पॉइंट ये है आपको और किस जगह पे करना है, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेस। अब इसका क्या मतलब हुआ, एग्जांपल से समझते हैं। गॉड गिव मी पीस, गॉड गिव मी पीस, माय सन हेल्ड, माय सन हेल्ड। गॉड गिव मी पीस के बाद आपको क्या लगाना है, एक बात ये हो गई कि गॉड गिव मी पीस, माय सन हेल्ड, एक बात ये हो गई, तो आपको क्या करना है, गॉड गिव मी पीस के बाद सीधे आपको क्या लगाना है, सेमीकोलन। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, हिज ग्रैंडफादर सेल्डम गोज टू बेड दिस ईयर। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, हिज ग्रैंडफादर, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, हिज ग्रैंडमदर सेल्डम गोज टू बेड दिस अर्ली, एक बात ये हो गई। सेकेंड बात, शी इज अफ्रेड शी विल मिस आउट ऑन समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दो बातें बन रही, तो इसमें आपको क्या करना है, एक बार जैसी कंप्लीट होती है उसके बाद आपको सेमीकोलन का यूज करना है।
तो चलिए मुझे उम्मीद है आपको सेमीकोलन तो समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कॉलन की। अब कॉलन क्या होता है? द कॉलन डिनोट्स इवन ग्रेटर पॉज दैट, यहाँ पे दैट 2 बार लिख दिया है। तो चलिए अब कॉलन देख लेते हैं। तो देखिए कॉलन में क्या होता है? द कॉलन डिनोट्स इवन ग्रेटर पॉज दैट इंडिकेट बाय सेमीकोलन। जो कॉलन होता है ये भी अब क्या है? हमारा ग्रेटर पॉज है, दैट इंडिकेट बाय सेमीकोलन, जिसको इंडिकेट किससे करा जाता है? सेमीकोलन से। तो चलिए नंबर 1 पॉइंट से समझते हैं इसको। बिफोर अ लिस्ट और एन एक्सप्लेनेशन दैट इंडिकेटेड बाय सेमीकोलन। देखिए जब भी हम कोई भी क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो वहां पे हमारा काय का यूज होता है? कॉलन का। और कॉलन का साइन क्या होता है? ये। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन करूं, व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? कैन आई स्पीक अ फ्लुएंट इंग्लिश? ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हुए इसमें, लेकिन हम लोगों ने क्या करा? कॉलन का यूज नहीं करा। पर जो आंसर ऑफ द फॉलोइंग था, मतलब ये आपका एग्जांपल है, मेन जो एग्जांपल है वो आपका ये वाला है। ठीक है, तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन जब मैंने लिखा तो मुझे क्या करना पड़ा? यहाँ पे कॉलन का यूज करना पड़ा। बाकी क्वेश्चन जो किसी से भी पूछते हैं तो हमारा लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क होता है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अब सेकंड वाला देखते हैं। टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन। टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन, इसको एग्जांपल से समझिए। टीचर, अब टीचर ने एक बात कही। जब आप स्टोरीज पढ़ते हैं तो इस तरीके के कोटेशन आपको बहुत सारे मिलेंगे जो डायरेक्ट कोटेशन होते हैं। एक बात आपने टीचर से कही, फिर मदर ने जवाब दिया, उसके बाद फिर टीचर ने बात कही कोई, फिर मदर ने जवाब दिया। ये कोई भी स्टोरी है, जैसे राम की स्टोरी है तो जैसे राम ने कोई बात कही, श्याम ने कुछ और कहा, तो मतलब जिसमें बात होती चलती रहती है उसमें भी हमें कॉलन का यूज करना पड़ता है। तो टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन, जो डायरेक्ट बात होती है। अब जैसे टीचर ने बोला वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो मदर ने क्या कहा? ऑनेस्ट इज दी बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट इज दी बेस्ट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको सेमीकोलन और कॉलन के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, तो चलिए अब देख लेते हैं नोट ऑफ इंटरोगेशन का यूज कहाँ पे होता है। तो देखिए नोट ऑफ इंटरोगेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में इंटरोगेटिव साइन का यूज होता है, ये हम लोगों को पता है। लेकिन जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए या कहीं पे भी स्टार्टिंग में WH वर्ड हो तो आप देखते ही समझ जाइए कि आपको नोट ऑफ इंटरोगेशन मार्क वहाँ पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड आ रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ किसी से भी, What do you mean by brain drain? What do you mean by brain drain? तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको क्या करना है? लास्ट में ये साइन आपको लगा देना है। मुझे उम्मीद है आपको नोट ऑफ इंटरोगेशन समझ में आ गया हो। अब बात कर लेते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन की। ये कहाँ यूज होता है? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे कौन से होते हैं? जहाँ पे हैरानी वाली बात होती है, जैसे एलास, हुर्रे, ओह, वाओ, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इसमें आपको क्या करना है? जहां पे भी इस तरीके का मार्क हो वो हमारा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां पे भी कोई भी हैरानी, चौंका देने वाली बातें होती हैं वो हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, एलास ही डाइड, एलास ही डाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच, तो यहाँ पे देखिए क्या लगा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। यहाँ पे क्या लगा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे भी ऐसी चौंकाने वाली, हैरानी वाली बातें होती हैं, जहाँ पे डर हो, जहाँ पे बहुत खुशी हो, इस तरीके की जो बातें होती हैं वहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटेरोगेटिव, तो मुझे उम्मीद है कि आपको नोट ऑफ इंटेरोगेशन एंड नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करना अच्छे से आ गया होगा। तो एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, तो चलिए अब इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज देख लेते हैं। तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क एक ही बात है। बहुत सारे टीचर आपको ये भी बताते होंगे कि जो ये इन्वर्टेड कॉमा है ये रॉन्ग है, कोटेशन मार्क इसे बोलते हैं। ऐसा नहीं है, हम इसे इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं एंड कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, दोनों ही बातें सही हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है। तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा में जब भी हम कोई बात ज्यों की त्यों बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो वो हमारा वहाँ पे क्या यूज होता है? इन्वर्टेड कॉमास। अब ज्यों का त्यों से क्या मतलब है? जब भी हम कोई बात घुमा फिरा के बोलते हैं तो वहां पे हमें क्या यूज करना है? इन्वर्टेड कॉमा, ये हमारा कोटेशन मार्क। अब इसके अलावा जो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा होता है ये हमारा दो टाइप का होता है। कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। एक होता है हमारा सिंगल
एंड एक होता है हमारा डबल। अब ये जो सिंगल और डबल की बात है ये क्या होता है, देखिए जहां पे भी सिंगल कॉमा लगे हों, जहां पर भी सिंगल कॉमा लगे हों इस तरीके से, वो हमारे होते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कोटेशन मार्क, आप दोनों ही बोल सकते हैं। इसके अलावा जहां पे डबल कॉमा लगे हों, जहां पर डबल कॉमा इस तरीके से लगे हों, वो हमारे क्या होते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा या हमारे डबल कोटेशन मार्क। चलिए ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा के एग्जांपल की। फॉर एग्जांपल ही सेड, उसने कहा ही सेड आई एम गोइंग टू सी हिम, मैं उसे देखने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू सी हिम। अब देखिए इसमें क्या है, जो आई एम गोइंग टू सी हिम है ये हमारे किसमें इन्वर्टेड कॉमास में है या कोटेशन मार्क में है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई शैल गो टू आगरा, आई शैल गो टू आगरा। अब जो ये हमारा है ये किसमें है, इन्वर्टेड कॉमा में है या कोटेशन मार्क भी बोल सकते हैं, कोटेशन मार्क में सेड हरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क के बीच में जो डिफरेंस था ये समझ में आ गया होगा। ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है और आप इसे इन्वर्टेड कॉमा भी बोल सकते हैं और कोटेशन मार्क भी बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एपिस्ट्रॉफी की, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 इसका यूज़ कहाँ होता है, टू इन्फॉर्म द रिलेशनशिप। जब भी हम कोई रिलेशनशिप बताते हैं किसके बीच में, एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज मोहन्स वॉच। अब देखिए मोहन और वॉच के बीच में एक संबंध है, जो वॉच है वो किसकी है, मोहन की है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, दिस इज मोहन्स, तो यहाँ पे मोहन भी लिख सकता था लेकिन मैंने क्या करा, मुझे रिलेशन बताना था तो मैंने क्या करा, एस लगा दिया, एपिस्ट्रॉफी एस लगा दिया, क्या करके, कॉमा लगा के। तो ये होता है एपिस्ट्रॉफी का साइन। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज मोहन्स वॉच। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया कि ये जो वॉच है वो किसकी है, मोहन की है। आई लिव इन बॉयज हॉस्टल, मैं कहाँ रहता हूँ, बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, टू एब्रीविएट सम वर्ड्स। अब ये क्या होता है, देखिए जहां पे जैसे इट है तो इसको हम इट्स लिख सकते हैं। इट्स का मतलब क्या होता है, इट इज। डोंट का मतलब क्या होता है, डू नॉट। आई और वी का मतलब क्या होता है, आई हैव। एंड वोंट का मतलब क्या होता है, वुड नॉट। इतना आपको पता होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, जब भी हम किसी, जैसे इट इज है इसको हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इट्स लिख देंगे, एपिस्ट्रॉफी एस लगा के लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज। अगर हम डोंट लिखना चाहते हैं, डू नॉट नहीं लिखना चाहते, हम डोंट लिखना चाहते हैं शॉर्ट में, तो हम एपिस्ट्रॉफी करके और टी लिख देंगे। अगर हमें आई हैव लिखना है तो हम आई एपिस्ट्रॉफी लगा के वी ई लिख देंगे। और इसमें वोंट में वुड नॉट लिखना है तो वोन WON वोन और कॉमा लगा के टी लिख देंगे, तो इसका मतलब होगा वुड नॉट। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, टू मेक एनी नंबर लेटर प्लूरल। अब देखिए किसी भी नंबर या किसी भी हमें लेटर को अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें क्या करा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर नंबर है जैसे 7, तो इसका क्या हो जाएगा, सेवेंस। अब 7 में एपिस्ट्रॉफी लगा के एस लगाने तो ये हो जाएगा सेवेंस। जैसे MA है, MA एक डिग्री है तो इसको अगर प्लूरल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एस लगा देना है, खाली कौन सा, एस लगाना है एपिस्ट्रॉफी लगाने के बाद। तो इसमें क्या हो जाएगा, MS। जैसे MLA तो इसमें क्या हो जाएगा, MLA के बाद एपिस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा। MLA जो है वो हमारा एस लगाने के बाद एपिस्ट्रॉफी एस लगाने के बाद प्लूरल बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा, कोटेशन मार्क एक ही चीज़ है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड एपिस्ट्रॉफी भी समझ में आ गई होगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।